तो हम इससे इस एज ग्रुप में ही ज़्यादा हमारा कंसंट्रेट है हमारे लर्निंग का। तो जैसा आप जो प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि फेक न्यूज़ का बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। वो फेक न्यूज़ को बच्चे जनरली नहीं देखते हैं अच्छे से, ना वो समझ पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यही न्यूज़ सही है। आज के समय में तो न्यूज़ और भी सही हो जाता है जब एआई जैसे चीज़ों का उपयोग हुआ रहता है। तो एआई में बहुत सारे तो आजकल बहुत सारे जो बड़े बच्चे हैं वो भी एआई का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे मोबाइल हैंडसेट भी लगभग आजकल एआई के ही आ रहे हैं। तो एआई में सही न्यूज़ या गलत न्यूज़ में अंतर बहुत अच्छे से नहीं जान पाते। जैसा सर उदाहरण बता रहे थे कि वो उनके पास एक कॉल आया, वो सारा कुछ नहीं समझ पाए। सब लोग ऐसे होंगे, कहीं ना कहीं से उनको कॉल आया होगा या कभी ना कभी वो इन सब चीज़ों से रूबरू होंगे। तो बच्चों को जरूर इन सब चीज़ों को बता दें कि थोड़ा सा उसकी सत्यता का परीक्षण जरूर कर लें, तो इन सब चीज़ों को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो मीडिया रिपोर्ट हो, चाहे वो एडवर्टाइज हो। देखिए एडवर्टाइज का एक उदाहरण बता रहा हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट 1 साल पहले का एक गाइडलाइन है। उन्होंने कंपनियों को एक मतलब रेट लगा था, पीआईएल बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं उसको। उसमें पीआईएल लगा कि ये जो फेयर एंड लवली और ऐसे जो फेयर हैंडसम वाले जो क्रीम हैं वो दावा कर रहे हैं कि वो फेयर हैंडसम में वो हो जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इनिशिएट किया। सुप्रीम कोर्ट में उसमें सुनवाई हुआ, हियरिंग हुआ, और जो इसके जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और जो और भी जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको सुनने का, उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया। भारत सरकार जो इसमें काम करती है उसमें उनको हुआ। फिर लास्ट डिसीजन आया कि ऐसे किसी भी नाम को आप सार्वजनिक नहीं करेंगे जिसमें आप दावा करते हो। चेंज कर लिया, आप देखे होंगे अब आता है क्या फेयर एंड लवली का। ठीक है, लेकिन वो कंपनियां भी कुछ ना कुछ उसमें चालाकी दिखाती हैं और वो उसको चेंज करती हैं। तो थोड़ा समझने की जरूरत है कि देखिए कैसा उसके लिए एकदम स्ट्रिक्टली कानून आया और कानून के बाद उसको फॉलो होना शुरू हो गया। नहीं तो आज तक तो वही समझते थे पूरा का पूरा फेयर एंड लवली लेके और स्मार्ट बनने का कोशिश, जबकि वो कल एक क्लास में मैडम बता रहे थे कि उसमें बहुत सारी चीजें उसमें हानिकारक तत्व रहते हैं और कैंसर जैसे खतरों को हमको निपटा देते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा हम लोगों को बताने की और समझने की जरूरत है कि ऐसे फेक विज्ञापन, फेक न्यूज और इन सब जो डेटा जो आता है इसमें सत्यता, सही और गलत का पहचान करना या उसका जानकारी लेना उस बच्चों को बताना है, या उन बच्चों को बताना है कि जो इन सब चीजों में जो ज्यादा जानकार हो, उनके परिजन, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर, उनके सीनियर्स, उनको ये पूछें। तो हम इन सब चीजों को सुनिश्चित कर देंगे। वही ब्लॉग भी हो सकता है, मैंने चर्चा कर रही थी अभी। ठीक है, कि वो फेसबुक और सारा कुछ का उदाहरण बता रही थी इसके पहले वाले क्लास में कि वो फेसबुक में ऑलरेडी फेसबुक फ्रेंड के बाद दोस्ती हो गया, बहुत सारे आगे तक बात चली गई। हर दूसरे दिन ये पेपर, न्यूज़पेपर में हम लोग को देख रहे हैं। तो हम ऐसे परेशानियों से अपने बच्चों को सावधान रहने के लिए और सही और गलत के लिए न्यूज और इन सब चीजों को जो ब्लॉग और पोस्ट से इनसे बचने का हमको बता रहे हैं, वो आई ओपनिंग उनका खुला रहेगा। ठीक है, फिर ऑडियो वीडियो टेस्ट सब ये सब प्रारूप में हो सकता है। मतलब ये पूरा का पूरा जो फेक न्यूज है ये अलग अलग प्रारूप में हो सकते हैं। ये फेक न्यूज का हमको बताना है। ठीक है, बहुत सारे इसमें स्ट्रिक्टली बना हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि मोबाइल में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों का स्ट्रिक्ट लगा हुआ है। ठीक है, अभी मोबाइल के लिए भी बहुत सारे कंडीशन, मोबाइल में भी ऑप्शन डालेंगे ना तो बच्चा कुछ को नहीं खोल पाएगा। वो उसमें पूछता है कि आप 18 साल से ऊपर हैं या नहीं, तो उसमें उसको ऑप्शन देना पड़ता है। फिर भी बहुत सारी चीजों में उसमें कई जो ऐसे ऐप है या कई ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चों के पहुंच से दूर है। तो इन सब चीजों को थोड़ा हम अपने स्कूलों में हमारे बच्चों को ये सब चीज बताने का और समझाने का, तो ये सब चीज प्रयास करेंगे। और जरूरी नहीं है भाई ऐसा क्लासेस तो होंगे नहीं बच्चों का, लेकिन आप जो ऐसे बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो क्लास लेते हैं या जो बोलते हैं कि हम लोग बातचीत करते हैं उसमें इसको शामिल करें, तो हम इसको इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में